बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब अंतिम चरण में है और इसका समापन कल पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। इस मौके पर विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से शिरकत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा में झारखंड सरकार के कई मंत्री, महागठबंधन के नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की संभावना है। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। इसके बाद से अब तक ये यात्रा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया समेत कई जिलों से होकर गुजरी है। पटना के गांधी मैदान में कल विशाल रैली के साथ यह वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने वाली है। इंडी गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा कल पटना पहुंचेगी। राहुल तेजस्वी के साथ सभा को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन कल पटना जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडी गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बता दें आपको कि इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। राहुल तेजस्वी के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड कांग्रेस के सभी मंत्री मौजूद होंगे। कल पटना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा है, तो विशेष रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा में झारखंड सरकार के कई मंत्री, महागठबंधन के नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की संभावना है। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। इसके बाद से अब तक की यात्रा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया समेत कई जिलों से होकर गुजरी है। पटना के गांधी मैदान में कल विशाल रैली के साथ यह वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने वाली है। बिहार में चल रहे राहुल गांधी की वोटर्स अधिकार यात्रा का समापन कल पटना में हो जाएगा और इससे लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू समेत कई नेता शामिल होंगे। आदरणीय के राजू साहब, मैं सीएलपी और बहुत सारे कांग्रेस जन वहाँ गांधी मैदान की रैली में शामिल होंगे। बहुत लोग तो पहले से ही हमारे झारखंड के वहाँ हैं, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है एक एक जिला की। विभिन्न जगहों पर जैसे काफ़ी तादाद में हम लोग नवादा गए हुए थे। संथालपुरना क्षेत्र से भी उनके सीमावर्ती जिलों में काफ़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बिहार में भी पटना में आयोजित इस रैली में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भागीदारी बहुत अच्छी होगी। बिहार में महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और कल पटना में इसके समापन में सीएम हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी रहेगी। जहां कांग्रेस वोट की लड़ाई में सबको साथ आने की बात कर रही है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि हेमंत गठबंधन के सर्वमान्य नेता है, बिहार भी उन्हें पुकार रहा है। इधर बीजेपी के मुताबिक विपक्ष जितना भी जोर लगा ले, एसआईआर होकर रहेगा। 1 तारीख को वोट अधिकार यात्रा का समापन में पटना के गांधी मैदान में शरीक होंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी विपक्ष एकजुटता के साथ यह संकल्प दोहरा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोर। तो लोकतंत्र को आपने खतरे में डाल करके वोटों के अधिकार से आम जनमानस को वंचित करके अपने प्रधानमंत्री का शपथ लिया है, जो संविधान के अनुरूप भी नहीं है। तो संपूर्ण विपक्ष इसके लिए एकजुट है और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब पूरी तरह बेचैन हो चुके हैं। ये तो शुरुआत इन लोगों ने किया है, अब तो ईवीएम पर होता है वोटिंग, अब तो कोई बूथ लूट नहीं सकता है। लेकिन यह इन्हें पसंद नहीं है। पहले ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया तो ये सारे के सारे भाग गए। अब देखिए कुछ दिन के बाद इन्हें भी माफी मांगना पड़ेगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आज न कल आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको बिहार चुनाव में दिखेगा जिन मुद्दों को लेकर घटक दल के नेता आगे बढ़े हैं, उस कारवां में हम भी शामिल हैं, हमारे नेता भी शामिल हैं। संडे को हमारे नेता भी पटना में मौजूद रहेंगे
और केंद्र सरकार की जो एक तानाशाही फैसला और उनका निशाना है सामने बिहार, अगला निशाना होगा झारखंड। हम उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, हम वो षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हम लोगों ने विधेयक भी पास किया है, यहाँ SIR लागू नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, बिहार में राहुल गांधी महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इसी बीच में खबर ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कल पटना जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिहार में कल जो है SIR को लेकर जो वोट यात्रा बिहार में निकाली गई थी, तो उसका कल समापन का दिन है। तो जाहिर सी बात है, जब समापन होगा और इंडिया घटक दल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन भी जो हैं इस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल ये पहले ही जाते, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी, गुरुजी का निधन हो गया, तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन अब जो है राजनीति को लेकर के, SIR को लेकर के जिस तरह से पूरे देश की नज़र बिहार में चल रहे वोट अधिकार यात्रा को है, और उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा मंच होगा, उसमें तमाम बड़े नेता होंगे, और ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं इंडिया घटक दल इसे व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार किया है, और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे आने वाले इलेक्शन में, ये अभी कह पाना बड़ी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से भीड़ हुई है, जिस तरह से जन समर्थन मिला है, तो भीड़ को देखने से ये लगता है कि इंडिया घटक दल ने एक बड़ा मुद्दा चुना है, क्योंकि जिस तरह से 65 लाख लोगों का वोटर कार्ड से नाम, वोटर लिस्ट से नाम कटा है, और इसको आंदोलन के रूप में लेना। लेकिन यदि हम हेमंत सोरेन की बात करेंगे, तो बिहार चुनाव को लेकर जहां वो शामिल होंगे समापन कार्यक्रम में, लेकिन ये जो पटना की यात्रा होगी, ये बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात होगी कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस भी है, RJD भी है, वाम दल भी है। तो उसमें JMM भी चाहती है कि अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो, क्योंकि एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में एक सीट पहले जीत चुकी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लगता है कि जो झारखंड से सटे जो बिहार का इलाका है, वहाँ इनका जनाधार हो सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर के यदि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़े आइकॉन के तौर पे पूरे भारत में देखा जाता है। और हमें लगता है कि जब ये शामिल होंगे, सीटों का गठबंधन होगा, बातचीत होगी, तो बिहार चुनाव और रोचक होगा। तो एक वोटर अधिकार यात्रा का समापन समारोह में शिरकत करेंगे, और बिहार में जो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पे लड़ेगा, इन बातों को लेकर भी बात वहाँ जरूर होगी। तो ये है बिहार की यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। बिल्कुल अंजनी, इस बीच में ये भी बड़ा संदेश देने की कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। जिस तरीके से चुनावी दौरे चल रहे हैं तमाम नेताओं के, बिहार में इस बार चुनाव है, तो बड़ी भागीदारी की भी उम्मीद देखी जा रही है यहाँ पे JMM की। हाँ, देखिए JMM ने पहले भी कहा है कि लगभग 10 सीटों पे इन्होंने अपना एक दावा रखा है। ये अभी जमीनी धरातल पे बातचीत पहले हुई, प्रवक्ताओं ने कहा, तो यदि 8 सीटें भी यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं संतोष होगा। लेकिन गठबंधन में क्या बातें निकल कर आएंगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी। और जिस तरह से झारखंड में RJD भी सरकार में शामिल है, और बिहार झारखंड में
आरजेडी का जनाधार बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है चुनाव में जेएमएम और अन्य तमाम दलों का सहयोग झारखंड में रहा है। तो अब जेएमएम भी चाहती है कि बिहार चुनाव में वो अपनी भागीदारी बढ़ाए और सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ये पार्टी के लिए भी अब बेहतर होगा। तो राजनीति में दरअसल जो है जो रिश्ते हैं वो रिश्ते सीटों में कैसे तब्दील होगा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।